इसके साथ ही बीजेपी आलाकमान का भी हमने कहा था, जिक्र किया था, कर्नाटक के नतीजे के बाद हारे या जीते पूरा रुख राजस्थान की ओर करेंगे। पूरा रुख राजस्थान की ओर है। मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है एक साथ, लेकिन राजस्थान प्राइम स्टेट है उनके लिए, क्योंकि अशोक गहलोत उनके लिए सबसे ज़्यादा चुभने वाले बने हुए हैं। क्योंकि कांग्रेस में जिस तरह उन्होंने लोहा लिया है भाजपा आलाकमान से, अपनी सरकार को गिरने से बचाया है, जिस तरह स्टेटमेंट देते हैं, जिस तरह कांग्रेस की आलाकमान को वो संसाधन भी उपलब्ध कराते हैं, आलाकमान के साथ खड़े रहते हैं, और चुनाव में जिस तरह उन्होंने कर्नाटक में जाके प्रचार किया, राजस्थान में सरकार बचाई 2 बार गिरने से, तो उनको बीजेपी आलाकमान को ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत को पराजित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए प्रधानमंत्री पीएम मोदी खुद 31 मई को अजमेर आ रहे हैं। अजमेर आ रहे हैं अपनी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों पर जनसंपर्क महाअभियान का शुभारंभ करने। और अजमेर ऐसी जगह चुनी है उन्होंने, जगत पिता ब्रह्मा का जहाँ मंदिर है, जहाँ ख्वाजा साहब की दरगाह है, जो सेंट्रली लोकेटेड। अजमेर ऐसा शहर है पूरे राजस्थान के केंद्र में, हृदय स्थल में है, और वो कई सारे लोकसभा क्षेत्रों को कवर करता है। नागौर जुड़ा हुआ है, जयपुर जुड़ा हुआ है, पाली जुड़ा हुआ है, भीलवाड़ा जुड़ा हुआ है, टोंक जुड़ा हुआ है, इतने सारे लोकसभा क्षेत्रों को कवर करने वाला जुड़ा हुआ शहर अजमेर। प्रधानमंत्री मोदी 31 मई को आएंगे। उम्मीद है कि 1 लाख से ज़्यादा की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया होगा। और आज राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष और सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, उन्होंने जाकर अजमेर में जगह देखी, मौका मुआयना किया, कहाँ सभा करनी है और कहाँ पर पीएम मोदी का भाषण होगा। और इससे भाजपा चुनाव अभियान की शुरुआत के रूप में ले रही है तो 9 साल पूरे होने पर अपनी उपलब्धियां गिनाने का समारोह, लेकिन भाजपा इसके जरिए चुनावी बिसात बिछाएगी। इसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी की सभा के जरिए भाजपा राजस्थान में चुनावी अभियान का आगाज करेगी। अब बात करते हैं भाजपा के राजस्थान के अंदरूनी परिस्थितियों की। जैसा हमने जिक्र किया था, सुभाष महरिया जब लौटे और 4-5 लोग और भाजपा ज्वाइन की। वसुंधरा राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वसुंधरा राजे 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री, जयपुर में मौजूद थी। कोई कार्यक्रम उनका नहीं था, लेकिन उनको न पूछा गया इनको पार्टी में लेने से पहले, न बताया गया, न ही कार्यक्रम में बुलाया गया। और उसके अगले दिन वसुंधरा राजे को लाडनू जाना था प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भाग लेने। सब कुछ लाइनअप हो चुका था, लेकिन वो नहीं गई। एक अखबार ने छपाया कि वो लोगों से मिल नहीं रही है, लेकिन ये गलत है, लोगों से तो मिल रही है, लेकिन अगले 1 हफ्ते में, 10 दिन में सारा जो भ्रम है वो दूर हो जाने वाला है। कांग्रेस में राहुल गांधी के अमेरिका जाने से पहले और भाजपा में पीएम मोदी के अजमेर आकर सभा करने से पहले मुझे लगता है कि भाजपा में वसुंधरा राजे को लेकर कुछ क्लैरिटी आएगी। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज की तारीख में भाजपा के प्रदेश के नेता सतीश पूनिया, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री, सांसद किरोड़लाल मीणा, सांसद घनश्याम तिवारी, ये सारे एक तरफ हैं और वसुंधरा राजे एक तरफ है। इनमें से कोई नेता वसुंधरा राजे के पक्ष में और वसुंधरा राजे के साथ नहीं खड़ा हुआ है इस वक्त। अब ये सारे नेता मिलकर अगर गणित देखी जाए तो A+B+C+D इजिकल टू वसुंधरा राजे हो रहे हैं क्या, या मोर देन वसुंधरा राजे हो रहे हैं, या लेस देन वसुंधरा राजे हो रहे हैं, ये गणित आलाकमान एक दिन करेगा। और उसके हिसाब से चुनावी समर में उतरने से पहले तय करेगा कि वसुंधरा राजे को कितना महत्व दिया जाए और वसुंधरा राजे को किस तरह इन्वॉल्व किया जाए चुनाव अभियान में। मुझे लगता है 31 मई को मोदी की जब सभा होगी तो मंच पर क्या वसुंधरा राजे मौजूद रहेंगी, क्या उनका भाषण होगा, किस तरह पीएम और पूर्व सीएम आमने सामने होंगे, उस वक्त की बॉडी लैंग्वेज, उस वक्त के समारोह में जो कुछ घटित होगा
उससे काफ़ी संकेत मिलेंगे कि आने वाले वक्त में भाजपा की राजनीति में क्या होने जा रहा है। खासतौर पर वसुंधरा राजे की पोजीशनिंग तय होगी, ऐसा मुझे लगता है कि उनकी पोजीशन क्या होने वाली है। तो 31 मई से पहले कोई ना कोई भाजपा की तरफ से वसुंधरा राजे से बात करेगा और जो पूर्व में अनदेखी हुई है इस पर भी हो सकता है स्पष्टीकरण दिया जाए, ना दिया जाए तो भविष्य के लिए बात की जाए और उनका क्या स्थान रहेगा पूरे चुनावी अभियान में और उनकी क्या पोजीशनिंग होगी। ये सब कुछ मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी से के आने से पहले तय होगा। अगर उससे पहले तय नहीं किया जाता, मान लो, हो सकता है लोग क्योंकि भाजपा में अति उत्साह है, जो 5-6 लोग एक तरफ खड़े हैं और वो आला कमान का वरदस्त मानते हैं अपने सर पर, तो वो सोचेंगे कि हो सकता है ये भी सोच सकते हैं कि पीएम मोदी आएंगे उसके बाद सब अपने आप ठीक हो जाएगा नेचुरल कोर्स में। तो नेचुरल कोर्स में क्या ठीक होगा ये वक्त बताएगा। राजनीति में हर व्यक्ति अपने स्थान को लेकर, अपनी पोजीशनिंग को लेकर, अपने महत्व को लेकर, अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है और उनकी जो चिंता है उन चिंता के कारणों का निवारण नहीं होगा तो वो घर बैठी रहेंगी या राजनीति में प्रचार के लिए कांग्रेस भाजपा के लिए उपलब्ध होंगी। ये उनको खुद को तय करना पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो क्या अगला चुनाव वसुंधरा विहीन भाजपा और सचिन विहीन कांग्रेस के बीच होगा, ये एक सवाल है। इस सवाल का उत्तर मेरी समझ में 31 मई पहले मिल जाना चाहिए और 31 मई यानी कि जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं और जिससे पहले राहुल गांधी अमेरिका जा रहे हैं, इससे पहले भाजपा वसुंधरा विहीन होकर लड़ेगी या कांग्रेस सचिन विहीन होकर लड़ेगी या दोनों अपनी अपनी पार्टी में बने रहेंगे, उनकी रीपोजिशनिंग हो जाएगी, ये अगले एक हफ्ते में 31 मई तक हम सबको पता लग जाएगा। ऐसा मेरा अंदाज़ा है। एक राजनीतिक समीक्षक के रूप में, विश्लेषक के रूप में मैं देख पा रहा हूँ कि दोनों पार्टियों के सामने अब टालने वाली स्थिति नहीं है, बल्कि फैसला लेने की घड़ी आ गई है।